यहाँ पे आके माहौल में एडजस्ट होना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन घर वाले जो हैं वो बहुत ही प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। उनके चाचा, उनकी चाची, उनके बच्चे उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, ऐसे उनको अपना बना के रखते हैं, उनकी दादा और दादी। इसीलिए वो भटक ही नहीं सकते। सब लोग उनका इतना ख़्याल रखेंगे कि वो लोग दोबारा से अपनी ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे और अपने इस मुल्क पे फ़ख्र करेंगे, ना कि उस मुल्क पे जो ज़िंदगी वो गुजार के आए हैं, जो इतनी मुश्किलात काट के आए हैं, जो इतनी जो परेशानियाँ थी, जहाँ बच्चे बिगड़ने का ख़दशा होता है। इस ख़दशे से जेबी उनको वापस लेके आया होता है। क्या जेबी कामयाब हो सकेगा या नहीं? किस तरीके से जेबी और उसकी बीवी महानूर अपने बच्चों को संभालने की भरपूर कोशिश करते हैं। जेबी का बाप समझाता है, उसका भाई उसे समझाता है कि तुम लोगों को अपने दो बच्चों का दोस्त बनना पड़ेगा, उनके दिल का हाल जानना पड़ेगा, उसके बाद ही तुम इनका इलाज करा सकते हो। इसके अलावा कोई और हल नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे भी हैं, मैं भी अपने बच्चों पे का दोस्त बना हुआ हूँ। हर चीज़ वो मुझसे शेयर करते हैं, इसलिए मैं भी तुम्हें यही राय दे रहा हूँ। यहाँ उनका बाप भी यही सजेशन देता है कि बेटा अब तुम्हें महानूर से लड़ाई छोड़ के तुम्हें सब कुछ सेटअप को दोबारा से कंटिन्यू करना पड़ेगा और दोबारा से अपने बच्चों के साथ देना पड़ेगा। जो गलतियाँ तुमसे पहले हुई हैं कि तुमने ऑफिस के चक्कर में अपने बच्चों को निगलेक्ट किया है, यहाँ महानूर को चाहिए कि वो अपने बच्चों को देखे। अब आप लोगों की पूरा फोकस अपने बच्चों पे होना चाहिए। वो उनको तमीज़ तरीका सिखाते हैं कि किस तरीके से आपको अपने बच्चों के साथ पेश आना है। वो जेबी यही करता है, अपने बच्चे को मुश्किलात से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन महानूर जो है वो बच्चों को प्रोटेक्ट करती है। उनकी वो हर परेशानी पर यही कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, हमें पाकिस्तान वापस नहीं आना चाहिए था। ये बात बच्चों के जहन नशीन हो रही होती है, लेकिन महानूर को आहिस्ता आहिस्ता इस बात की रियलाइजेशन हो जाएगी कि उसने यहाँ पे आके सबसे अच्छा काम किया, और जेबी पे नाज भी करेगी कि जेबी ने यहाँ आके बहुत ही अच्छा फ़ैसला किया। आखिर में ये सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे और इकट्ठे हो गए रहेंगे हंसी खुशी, और उनके बच्चे भी एक बहुत ही कामयाब इंसान बनेंगे। व्यूअर्स, देखना ये कि क्या सब कुछ ऐसे ही होगा। परवरिश ड्रामे में यही सब कुछ दिखाया जाता है कि किस तरीके से जेबी अपने बच्चों के लिए तालीम और तरबियत के लिए बहुत फ़िक्रमंद होता है, यहाँ तक कि वो अपना बिज़नेस तक छोड़ के आ चुका होता है। उसको अपने बिज़नेस तक की फ़िक्र नहीं होती, लेकिन वो अपने बच्चों की खातिर उस मुल्क को छोड़ के आया होता है, अपना बिज़नेस छोड़ के आया होता है, लेकिन बच्चे जो हैं वो उसकी सुनने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। यहाँ पे आके बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो चुके हैं। दूसरा, महानूर भी उसका साथ नहीं दे रही होती। महानूर भी यही समझती है कि उसने जेबी ने यहाँ लाके बहुत बड़ी गलती की है। जेबी को हमें यहाँ नहीं लेके आना चाहिए था, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पे मुतमईन नहीं है। वली वहाँ जाने की ज़िद कर रहा होता है, वली को यहाँ नहीं रहना, वली को वहीं रहना है। अब वली जो है वो घर में जो है सबको जो है गुस्से में होता है, सबसे किसी से बात नहीं कर रहा। लेकिन व्यूवर्स, आगे जाके आहिस्ता आहिस्ता समीर ने उसको बाइक चलाना सिखा दी है। आहिस्ता आहिस्ता करके वो एडजस्ट हो ही जाएगा, और किस तरीके से यहाँ के सब चीज़ों में अब उसको वहाँ खींच के भी भेजेंगे तो ये वहाँ नहीं जाएगा। समीर के साथ रह के बहुत ही अच्छा फील कर रहा है, समीर उसको बहुत अच्छा प्रोटेक्ट कर रहा है। लेकिन आगे जाके आप देखेंगे किस तरीके से माया की कहानी जो है वो वली के साथ मिल जाएगी, और आप देखेंगे माया शादी करना नहीं चाहती वलीद के साथ, और किस तरीके से ये रिश्ता भी टूटेगा। और आगे जाके वलीद जो है वो माया को पसंद करता है, माया को लेने आ रहा होता है कि वो वलीद के साथ होती है। जब वो देखती है कि वलीद आया है तो वो छुपती फिरती है, इधर उधर मुंह छुपाई फिरती है। अब देखना ये है कि व्यूवर्स, क्या वलीद उनको पकड़ सकेगा। अपने भाई से लड़ रही होती है, अपने भाई से बात करने की कोशिश कर रही होती है कि वो उसकी बात नहीं सुन रहा होता और उससे बात नहीं करना चाहता, उसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, क्योंकि उसने उसका प्लान सारा फ्लॉप कर दिया होता है। वो नहीं चाहता कि वो उससे बात करे, लेकिन वो उससे बात करने की कोशिश करती है। वो उससे कहती है, मुझे पता है आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं, आपकी वहाँ गोई गर्लफ्रेंड है। वो बात कर ही रही, दरवाज़ा खुलता है कि सब बाहर खड़े लाइन सब बातें सुन लेते हैं। अभी सारा जो वली का गेम है वो फाश हो चुका है। अब तो उसकी माँ उसको मज़ीद लेके नहीं जाएगी वहाँ, क्योंकि वहाँ वो मज़ीद स्पॉइल हो रहा है, मज़ीद वो ख़राब हो रहा है। घर वाले वली को अब समझाने की कोशिश करेंगे, और वली जो है यहाँ के माहौल के अब देख रहे हैं ये कि वली की यहाँ तरबियत किस तरह से करते हैं, क्या वली यहाँ पर एडजस्ट कर जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे माया के घर में भी टेंशन शुरू हो जाती है। माया नहीं चाहती कि इस घर में एक सर्कस का हिस्सा बने, इसलिए वो कहती है मैं जा रही हूँ सेंटर, और वहाँ जाके गेट के बाहर बैठ जाऊँगी ताकि मैं इस घर में मज़ीद कोई टेंशन मेरे लिए ना क्रिएट हो। किस तरह माया इस शादी से खुश नहीं होती, जो रिश्ता उसके बाप ने उसके लिए तय किया होता है। वो वक्तन फ़वक्तन बहाने बनाती रहती है, उसकी कॉल्स नहीं उठाती, कुछ भी नहीं करती। उसके भाई की शादी होती है, यहाँ वो फिर भी अटेंड नहीं करती, और आप देखेंगे किस तरीके से उसकी माँ को बिल्कुल भी नहीं भा रही माया। लेकिन उसके मंगेतर को अपनी जो है माया वो बहुत पसंद है, और वो उसे लेने भी चाहता है, उसे पिक करना चाहता है, सरप्राइज़ देना चाहता है ताकि उसे सरप्राइज़ हो, वो खुश हो। लेकिन माया जो होती है वो वहाँ पे वली के साथ होती है, वो छुपती फिरती है वलीद से,
कि कहीं वो उसे देख ना ले। वहाँ वो फ़ोटोशूट करवाने के लिए आए होते हैं। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में देखिएगा किस तरीके से वली जो है वो थाने में इसको पुलिस ले जाएगी, क्योंकि उसकी जो उल्टी-सीधी हरकतें होंगी बाइक पे घूमना और वो अजीब-गरीब, वो पुलिस उसको लेके जाएगी। जब वो थाने में जाएगा तब उसको अंदाज़ा होगा और उसका बाप उसको छुटाएगा तो उसके बाप से गले लग के रोएगा। व्यूअर्स ऐसा वली जो है वो अपनी रास्ते पे आना शुरू हो जाएगा। उसका बाप यही चाहता है, उसकी माँ यही कहती है कि हमें यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन उसका बाप ने जो फ़ैसला लिया होता है वो बिल्कुल ठीक लिया होता है। अब देखना ये है कि किस तरीके से वली ठीक होगा और सीधे रास्ते पे चल पड़ेगा। हाँ, माया जो है वो जाती है किसी गार्डन में घूमने के लिए, सुकून के लिए जाती है, वहीं पे वली भी आ जाता है, अपनी बाइक सीख रहा होता है। इतने में आप देखेंगे वलीद जो है वो सरप्राइज़ देने के लिए माया को पहुंच जाता है उसी गार्डन में, जहाँ जो है वो उनकी ब्राइडल शूट हो रहा होता है भाभी का। तो वो चाहता है कि माया भी वहीं पे आ जाए। इस पे वो माया को फ़ोन कर रहा होता है और माया फ़ोन नहीं पिक कर रही होती। वो चाहता है कि माया भी इस फ़ोटोशूट में आए ताकि वो उसको देख सके और सरप्राइज़ कर सके, लेकिन माया उसकी कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाती। वहाँ जैसे ही वो देखती है माया वलीद को अपने घर वालों के साथ, तो वो छुपती फिरती जबकि वो वलीद के साथ होती है। व्यूअर्स आने वाले एपिसोड्स में किस तरीके से माया का सच जो है सबके सामने आएगा कि वो शादी नहीं करना चाहती और वलीद के भी इरादों का वो बखूब अपने घर वालों को बताती है कि वो मेरे सामने कुछ होता है और पीठ पीछे कुछ होता है। वो शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। दूसरी तरफ वली जो है उसको पुलिस उठा के ले जाती है, क्योंकि वो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, क्योंकि वो तो बाहर मुल्क से आया होता है, उसको यहाँ के रूल्स रेगुलेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता होता। तो वहाँ से उसका बाप उसको छुड़वा के लेके आता है। उसकी माँ और बाप उसके लिए बहुत परेशान होते हैं अपने बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए कि हम यहाँ रह के कैसे उनका ख्याल रख सकें। उसकी माँ बार बार यही बात दोहराती है कि मुझे वापस आना ही नहीं चाहिए था, मुझे अपने बेटे की तरबियत करनी चाहिए थी। अब यहाँ पर वो बहुत परेशानी का शिकार होते हैं, जबकि दूसरे भाई के बच्चे बहुत ही जो है अच्छे होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और बहुत ही अक्लमंद होते हैं। यहाँ पर दूसरे भाई को, जेबी को, बहुत तकालीफ का सामना करना पड़ेगा अपने बच्चों को यहाँ के माहौल के हिसाब से ढालने के लिए। व्यूअर्स आपकी राय में क्या वो डाल सकेगा या नहीं? अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।